नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हैं खास कार्यक्रम अपना डंके की चोट पर। कहते हैं नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा होता है। हम एक नाम की तलाश कर रहे हैं। जब हम आज कार्यक्रम दिखाएंगे आपको, आज जो विशेष एक कवरेज दिखाएंगे आपको, उसमें एक नाम मैंने गलत ले लिया था, गलती से गलत ले लिया था, कंफ्यूजन था। तो लगा कि भाई एक व्यक्ति का नाम लेना था, दूसरा व्यक्ति का नाम कैसे ले लिया। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, नाम ही है तो है, नाम में क्या लिखा, लेकिन नाम ही तो ढूंढ रहे हैं हम कि आखिर इस पूरे मामले में नाम कौन है। तो आज कोशिश करेंगे हम डंके की चोट में उस शख्स का नाम लाने के लिए, क्योंकि जो कहेंगे हम इसमें सच कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे और डंके की चोट पर उस शख्स का नाम ढूंढना चाहेंगे जिसे सर और साहब कहा गया है। शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो झरिया में हल्का कर्मचारी का घूस लेते वायरल वीडियो हुआ था और अब ये लोगों की जुबान पर आ गया है। सभी लोगों के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच गया है और सभी इस पर घोर निंदा भी कर रहे हैं। वही वीडियो में सर और साहब का जो जिक्र हो रहा है, उन तक अब आरोप भी लगना शुरू हो गया है। अब कौन है वो साहब, कौन है वो सर, पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सर कौन है, वो साहब कौन है। एक रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं और इसी पर फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। झरिया में कौन साहब खेल रहा जमीन का खेल। लोगों की जुबान पर वायरल वीडियो का जिक्र, जमीन म्यूटेशन के नाम पर लाखों का लेन देन, हल्का कर्मचारी का 2 लाख रुपए घूस लेते वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में सर और साहब का जिक्र। अंचल कार्यालय के वो साहब कौन है? लोगों ने खुलेआम उस साहब को पहचाना। कर्मचारी सीआई और सीओ के साथ होता है जमीन का लेखा जोखा देखने का जिम्मा। अब कौन है वो साहब, पहचानना कोई मुश्किल नहीं। कहीं ये साहब वही तो नहीं? लोअर पोस्ट में कर्मचारी, इसको रेवेन्यू क्लर्क कहते हैं। उसके बाद सीआई के बाद उसका अफसर, कमांडिंग अफसर सीओ है। यानी जाहिर सी बात है वो साहब की ओर जो इशारा कर रहा है वो अंचल अधिकारी ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। डीड रिजेक्ट हुआ है, उसमें अगर जांच कीजिएगा तो पता चलेगा कि जो पैसा नहीं दिया है उसका रिजेक्ट हुआ है, जो पैसा दिया उसका काम हुआ है। आखिर कौन है बलियापुर अंचल कार्यालय का वो साहब जिसको काम के लिए नजराना चाहिए? सर और साहब के जिक्र के बीच वो साहब कौन है जो पर्दे के पीछे जमीन के खेल का खिलाड़ी बना बैठा है? अब लोग पहचानने लगे हैं। हल्का कर्मचारी का तो कहना है कि साहब की बात है, तो हल्का कर्मचारी का मुझे जितना जानकारी है कि हल्का कर्मचारी के ऊपर में सीआई और सीओ साहब होते हैं। और जहाँ मोटेशन की बात है तो मोटेशन की बात कर्मचारी से शुरू होती है और अंचल लेवल में सीओ साहब का यहाँ जाके एंड होती है। कर्मचारी मोटेशन में 3 ही लोगों का भूमिका होती है। दरअसल पूरा मामला बलियापुर की जमीन के म्यूटेशन से जुड़ा है, जहां 15 लाख में डील हुई थी। अब तक 14 लाख दिए गए हैं, जिसमें 2 लाख की लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि वायरल वीडियो में पैसा ले रहा हल्का कर्मचारी पहले भी रिश्वत कांड में पकड़ा जा चुका है। बावजूद इसके साहब का गुर्गा खुलेआम उगाही का खेल खेल रहा है। अब वो साहब कौन है, जनता पहचान रही है। देखना है इस वायरल वीडियो की पड़ताल के साथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस सरकार उस चेहरे को कब और कैसे पहचानती है। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से विकास की रिपोर्ट। वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल में जो साफ तरीके से जो बातें सामने आ रही है, सर और साहब की बातें सामने आ रही है, 2 लाख रुपए लेने की बात सामने आ रही है। और जो शिकायतकर्ता यानी कि विजय गोप जो कल तक सामने थे, खड़े थे, जो कह रहे थे कि उनके ज़मीन के मोटेशन के नाम पर 15 लाख रुपए की बोली लगी और 15 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए दे दिए गए और 2 लाख रुपए देने थे और 1 लाख रुपए बाकी थी। और जब ही 2 लाख रुपए देने गया उसी समय ये वीडियो वायरल हुआ था और ये आरोप विजय गोप खुद लगा रहे थे। आज वह यूटर्न ले लिया है।
उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके कहने से वो यूटर्न लिए हैं, ये आप भली भांति समझ सकते हैं किनके दबाव से वो आज यूटर्न लिए हैं। राजकुमार, न्यूज़ 11 भारत, झरिया, बलिया। तो झारखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल है न्यूज़ 11 भारत, और इसीलिए झारखंड की अस्मिता जो होता है, जल जंगल जमीन, जब उससे जुड़ी खबरें आती हैं तो हम बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाते हैं और बहुत उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो झारखंड की जल जंगल जमीन पर अपना हक जताना चाहते हैं, जबकि इस पर हक झारखंड वासियों का है। ऐसे एक मामला सामने आया बलियापुर का, तो हमने ठाना कि आखिर ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें जो साहब हैं, जो सर हैं, ऐसे लोगों का जो नाम है सामने आना चाहिए। हालांकि जब इसकी पहली कड़ी हम लेकर चले थे तो कई बार जो हल्का कर्मचारी जो वीडियो में दिख रहा है उसे मैंने राकेश कहा था, बाद में हमने सुधारा गलती कि भाई रमेश कह लेते हैं। फिर लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, नाम है, नाम में क्या रखा, लेकिन साहब नाम में तो रखा है, हम वही नाम तो तलाश रहे हैं कि वो सर कौन है, वो साहब कौन है। और हल्का कर्मचारी अगर कोई राकेश हो, कोई रमेश हो, फर्क इससे नहीं पड़ता, निश्चित नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक भावना जरूर उनके हाथ होती होगी। अगर मैंने गलत नाम लिया होगा तो अगर कोई ऐसे भाई साहब होंगे जिनका नाम रमेश होगा, चलिए कोई बात नहीं, राकेश होगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इस हल्का कर्मचारी की बात कर रहे हैं जो इस वीडियो में दिख रहा है और जिसने कई बार साहब और सर का जिक्र किया है। तो सर कौन है, साहब कौन है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है, वो ये आपको बता दें, नया मोड़ ये आ गया है। चलिए थोड़ी सी इसके हम आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल एक भाई साहब हैं विजय को, जिनकी जमीन अब आनाबाद बिहार में ट्रांसफर हो गई थी और करीब 6 एकड़ 23 डिसमिल के आसपास ये जमीन थी। ये 2007 तक रसीद कटती थी, 2007 तक रसीद कटती थी, बाकायदा रसीद संख्या भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हुआ ये कि आनाबाद बिहार में ट्रांसफर हो गया इनका जमीन, और अब ये वापस उस जमीन को लेने के लिए बहुत गुहार लगाते रहे, लगातार आवेदन देते रहे, तो फिर मामला पट गया। मामला ये पटा कि भैया 15 लाख आप दीजिए और उसके बाद जमीन आपका हो जाएगा वापस से, आप ही का। जमीन उन्हीं की थी, विजय गोप की थी, अब वापस हो जाएगा आप ही का। 12 लाख दे चुके थे, 2 लाख देते हुए वीडियो वायरल हो गया, 1 लाख देना था। अब खबर यह है कि विजय गोप पलट गए। क्यों पलटे हैं, किस लिए पलटे हैं, क्या दबाव है, अपना खतरा उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि उनकी जमीन उनके हाथ से चले जाएगी। तो सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अरुण, ये बहुत विचित्र सी बात है, ये डर जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। आप डर जाते हैं, पहले तो आपने इतना डरे आप कि आप 15 लाख देने को तैयार हो गए, और अब इतना डर रहे कि अब आप पूरे इस मामले से इनकार कर रहे हैं। तो ये डर कितना बड़ा होगा, क्योंकि 6 एकड़ से ज्यादा जमीन है, कोई भी डर जाएगा। क्यों विजय गोप इस तरह से पलट गए अपनी बातों से, अपने उन दावों से जो वीडियो में खुद कहते दिख रहे हैं वो? देखिए पंकज, ये मामला तो स्पष्ट रूप से सीधे सीधे संकेत करता है कि ये जब जो कंप्लेनेंट कोई कंप्लेनेंट है, हालांकि वो जब अखबारों में आ गया था और उसके बाद से ही ये मीडिया में से आने से बचता रहा, कैमरे के सामने आने से बचता रहा, लेकिन उसके पहले उसने उपायुक्त को अपने ज्ञापन सौंप दिया था और पूरी मामले का ये अपना बखान कर दिया था कि किस तरह उसकी ज़मीन जो 6 एकड़ से ऊपर अधिक की ज़मीन है उसको कैसे गैर अनाबाद खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था 2007 में के बाद, और उसके बाद किस तरह वो कर्मचारी की मदद से वहाँ से उससे घूस मांगे गए 15 लाख रुपए, 21 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख में सेटल हुआ, और 15 लाख में 12 लाख का उसने भुगतान कर दिया, और अंतिम 3 लाख रुपए देने थे तो उसमें 2 लाख रुपए का भुगतान किया। और वही 2 लाख रुपया पैसे लेते हुए जो कर्मचारी है, हल्का कर्मचारी रमेश सिंह, उसका वीडियो वायरल हो गया, और वीडियो वायरल होने के बाद तो फिर मानो जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सांप सूंघ गया। आनन फानन में पहले जो शिकायत करता था उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, और कैसे दबाव देके उसको टर्नअप कराया जा रहा है, किया गया है, ये कोई भी समझ सकता है कि ये अधिकारियों की कितनी बड़ी उस पर प्रेशर रहा होगा कि जो कल तक आपके खिलाफ अगर गाली देता चल रहा है, आपकी शिकायत करते चल रहा है, अब वो अचानक से आपका भजन करने लगे, आपके फेवर में बोलने लगे, तो आप समझ सकते हैं जो इसमें कहाँ से कैसे कौन सा दबाव चल रहा है, कौन सा प्रेशर काम कर रहा है। तो ये पूरा वाक़यात पंकज इसी से जुड़ा हुआ है। ये मामला भी अब यही है, लेकिन डीसी तक ये चूँकि आवेदन पड़ चुका है और डीसी इस मामले के लिए जांच के लिए आगे भी बढ़ा चुके हैं। तो अब क्या होगा ये तो डीसी के जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अगर किसी तरह के दबाव या प्रेशर विजय गोप के ऊपर आ गया और वो अगर इस पर बैक हो गया तो फिर थोड़ा मामला वो जांच के बाद इस पर स्पष्ट हो पाएगा, जो कि किसके लिए वो कर्मचारी जो था वो पैसे ले रहा था और क्यों पैसे ले रहा था, और क्यों जो पैसे दे रहा था उसको वो कह रहा था कि आप मेरे स्पेशल क्लाइंट हो, आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा,
ये पैसा आपका जब तक काम नहीं होगा तब तक मेरे पास सुरक्षित रहेगा, अमानत के रूप में रहेगा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या स्थिति थी, किस काम के लिए वो पैसे ले रहा था, ये तो अलग से जांच का विषय है। अब जहाँ तक सीओ साहब की बात कर लें हम, अगर सीओ साहब अगर अपने आप को इससे पूरी तरह से निर्दोष बताते हैं तो उनको मीडिया के सामने आने से गुरेज क्यों हो रहा है? बिल्कुल। वो क्यों नहीं उसी समय जब ये वीडियो वायरल हुआ तो रमेश सिंह को बुलाकर क्यों उन्होंने शो कॉज नहीं किया और क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, विजय गोप को किसी तरह की शिकायत नहीं है, उनको झूठ मूठ का बदनाम करने के लिए किसी ने चाल चली है। तो ये सब कुछ अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है पंकज, और अगर इसका बारीकी से और बढ़िया अच्छी तरीके से जांच हो जाए तो बहुत के चेहरे से नकाब हटेगा और बहुत कुछ जिस पर पर्दा पड़ा हो वो साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम इस वक्त अगर विजय गोप साहब, अगर आप ये खबर देख रहे हो, ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो एक बात तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने यहीं पर स्टूडियो में बैठकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं राज्य के जिनको उनकी जमीन वापस दिलवाई है। जी हाँ, वादा करते हैं आपसे कि आप भयमुक्त हो जाइए, आप किसी तरह के प्रेशर में मत आइए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपको डराते हैं और इसी डर के फायदा से तो आपको फिर आपसे 15 लाख रुपए की बात हुई थी। जमीन तो आपकी है, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है आपको डरने की? जहां तक बात उन साहब की है तो उन साहब को देर सवेर हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो लगातार आप पीछे पड़ जाते। जब किसी भी के पीछे अगर गलतियां ढूंढने लगते हैं तो हम ढूंढ निकालते। क्यों? क्योंकि बहुत ईमानदारी से खबरों को दिखाते हैं और उसी शख्स, उसी जो तथाकथित जो आरोपी होता है, उसके आसपास के लोग, जो पीड़ित लोग होते हैं, वो तमाम चीज हम तक पहुंचाते हैं। तो विजय गोप साहब, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो जमीन आपकी है। तो फिर आप उसके लिए पैसे क्यों दे रहे थे उन साहब को, उन सर को? तो इन साहब और सर को तो बेनकाब हम करेंगे। रही बात साहब और सर कौन हो सकता है, तो सीधा सा बात, जैसे कि हमारे अरुण जो हमारे सहयोगी साहब बता रहे थे कि जब लोगों से बातचीत की तो सबका इशारा था, सबका संकेत था साहब, या तो रेवेन्यू कर्मचारी होगा, या सीआई होगा, या सीओ होगा। तो इन लोगों को तो हम बेनकाब करेंगे। और जो हल्का कर्मचारी है, जो मुस्कुराता हुआ पैसे सब कुछ ले रहा है, उसकी भी खैर नहीं, क्योंकि अब आप न्यूज़ 11 भारत के रडार पर आ गए हैं। और जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती है तो हम जनता के उस डर को समझते हैं, उस दबाव को समझते हैं, और इसलिए हम जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आएंगे और इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर। रमेश बाबू, सब कुछ बढ़िया है? आप हंस बड़ा अच्छा रहे थे, मुस्कुरा बड़ा अच्छा रहे थे और बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे थे आज, जैसा कि बहुत दिनों तक आप ये काम करते रहे हैं और बहुत अच्छे गुर्गे आप साबित हो रहे होंगे अपने अधिकारियों के लिए, साहबों के लिए। कल क्या कुछ था विजय गोप साहब, आप भी सुन लीजिए। कल ही आपका बयान आया था जो वीडियो के मार्फत हम तक पहुंचा था। वीडियो में आप क्या कह रहे थे वो एक बार सुन लीजिए। हो सकता है आप डर रहे हैं तो आपका डर इससे खत्म हो जाए। जो चीजें थी वो हम आपको फिर से दिखाते, जो आपने कहा था हल्के कर्मचारी जो हैं रमेश कुमार से बातचीत करते हुए, वो हम आपको सुना देते हैं। जमीन रजिस्ट्री और जमीन मोटिशन के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने की बात कोई नई नहीं है। अब तक ना जाने कितने अधिकारियों ने मोटिशन रजिस्ट्री के नाम पर पैसे कमाकर लाल हो चुके हैं। इस बार फिर एक बलियापुर के हल्का कर्मचारी रमेश कुमार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 12 लाख रुपए घूस ले रहे हैं। बता दें कि बलियापुर मौजा नंबर 40, खाता संख्या 506, खेसरा संख्या 1367, 1372 और 1375, 76 व 79 का रैयती जमीन का रसीद 2007 तक काटी गई जमीन विजय गोप के पिता विभूति गोप के नाम पर है। नए सर्वे में जमीन आनाबाद बिहार सरकार में चढ़ा दिया गया था। गड़बड़ी में सुधार के लिए विजय गोप ने सीओ को आवेदन दिया था। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए 21 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसके बाद 15 लाख में डील फाइनल हुई। अभी तक विजय गोप 12 लाख रुपए की भुगतान कर चुके थे, 2 लाख और देना था और ऐसी 2 लाख की लेन देन का वीडियो वायरल हो गया। भैया लगाइए ना गेट पर थोड़ा। लगा देते हैं, काफी इंतजार करना पड़ गया ना आपको। असल में जानते हैं साइट बंद है, साइट खोलने दीजिए, उसके बाद ऐसे हम बॉल करवाते हैं, ठीक है? उनको लगे हुए हैं, ठीक है? कल उम्मीद है, कल सीधे मंडे को कल का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये मानते जो है ना आपका हम रखे हुए हैं, ठीक है? सर जैसे इंडिकेशन मिलेगा है ना, वैसा करेंगे, ठीक है? बॉल ठीक है,
हम तो लेंगे, लेकिन आप जबरदस्ती हमको एकदम अरे नहीं बना भैया। रहे कि लेंगे तभी काम करेंगे, ऐसा है ना राजू भैया? ऐसा नहीं है, क्या हम बोले हैं? कुछ नहीं भैया। 2 है, इसको रखिए, बाकी जब आप फेंट कीजिएगा तब हम आपको दे देंगे। अच्छा ठीक है। है ना? बारिश तो रह कर गिन सकते हैं, वैसे बना हुआ ना, है। ना। है ना? ना क्या है क्या थोड़ी है हम। अब भैया देखिए कितना, देखिए इसमें जो है ना, हम बता रहे हैं सर, इंडिकेशन यही दिए हैं कि इतना हमें सब जगह रखिए, हम मौका देके निकाल देंगे, समझ गए ना। और इधर जो 4 दिन से हम लोग का साइटें बंद है, समझ गए ना। साइट वह खुलने दीजिए, उसका सर का देख लेते हैं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक। अच्छा सर, हम लोग इसे इंडिकेट कर दिए, तभी हम आपको बोले हैं कि रुक जाइए करा देंगे, ठीक ना। सर खुलने दीजिए साइट, सर से फाइल पूछ लेते हैं, ठीक ना। जैसे आप बोलेंगे ऐसा अमानत आपको मेरे पास सुरक्षित पड़ा हो। भैया उसके लिए हम कहीं आपको ना आप कहीं जा रहे हैं ना काम कहीं हम जा रहे हैं। नहीं, रवि भैया सामने है, यदि हो गया है ना। नहीं हो नहीं गया भैया, इसको कर देना है मेरी भैया। बात को समझ रहे हैं? अगर हो गया है ना, क्योंकि आपसे मेरे इस तरह का रिलेशन है ना कि आपको आप हम पे दबाव दीजिएगा तो हम कुछ बोल नहीं पाते। एक आम रैयत नहीं है आप, है ना, आम क्लाइंट नहीं है, मेरे लिए स्पेशल है, हैप्पी है। तो कहने का मतलब कि सर अगर रेडी हो तैयार है, हाँ इसमें इतना बोलें, है ना, तो हम बोल। वायरल वीडियो में हल्का कर्मचारी साहब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हल्का कर्मचारी किन साहब के नाम पर पैसा ले रहे हैं, कौन है वो साहब? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए विकास की रिपोर्ट। तो रमेश बाबू सब बढ़िया है? गाड़ी तो आपकी नहीं दिखी, हो सकता घर भी नया होगा, बीवी आपकी नहीं कि नहीं मुझे नहीं पता, या पुरानी शादी नहीं कह सकते, और एक घर क्या बहुत सारे घर होंगे, तो सब बढ़िया ही चल रहा होगा आपका। जब ऐसा काम कर रहे हैं तो पैसे तकूत आते होंगे, अथाह आते होंगे, और आपके क्यों, आपके सर और साहब के भी आते होंगे। तो ये तो आप थे, आप कितने खुश दिखे, अंदाजा लग गया कि आपकी कमाई बहुत अच्छी हो रही होगी। लेकिन जो विजय गोप साहब इसमें गिड़गड़ा रहे हैं वो वापस क्यों हुए? पलटी क्यों मारी आपने? जमीन तो आपकी थी और आप उसी जमीन को अपना वापस बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। अरे आपको तो शिकायत करनी चाहिए थी एसीबी से, जमीन भी आपकी हो जाती और ये रिश्वतखोर जो रमेश कुमार है, हल्का कर्मचारी, ये भी गिरफ्त में आ जाता। और बहुत सारे लोग जो आप जैसे लोग जो पीड़ित होते हैं, ऐसे बहुत सारे पीड़ित होंगे, उनका तो कल्याण हो जाता। लेकिन आप डर गए, पता नहीं क्यों डर गए। जमीन आपकी है, 6 एकड़ से ज्यादा आपकी जमीन वहां पर है, कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं? और आपको लग रहा होगा कि सब कुछ हम हवा में बात कर रहे हैं, बस वीडियो वायरल हुआ और हमने दिखाना शुरू कर दिया। तो देखिए, हम आपके ना जमीन की जो खाता संख्या सब बता देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हल्का कर्मचारी नहीं देंगे, सीओ साहब नहीं देंगे, सीआई साहब नहीं देंगे तो हम तक नहीं पहुंचेगा। हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पीड़ितों को हमने न्याय दिलवाया है, प्रेशर बनवाया है, वो प्रेशर फालतू का आप झेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, आप बलियापुर मौजा में खाता संख्या 40 में 506 है खाता संख्या, मौजा नंबर 40, खेसा संख्या 1367, 1372, 1375, 1376 और 1379। 2007 तक जमीन कटी, ठीक है, ये तो सही बता रहे हैं हम आपको। रसीद आपकी जो है उसकी संख्या बता देते हैं आपको। आपकी रसीद संख्या है 07175622228, ये भी हमने सही बताया। तो देखिए, दस्तावेज पूरे हमारे पास है, आप डरिए मत विजय गोप साहब। आप डर रहे अपनी जमीन के लिए, किससे डर रहे हैं? उस हल्का कर्मचारी से जो आप ही के पैसे पर पलता है, आपके दिए हुए टैक्स पर जीता है। वो ऐसा कैसे हंस सकता है और आपसे पैसे कमा सकता है? बस वो डर आपका होता है, वही डर का फायदा उठा जा रहा है और आप जी भैया किए जा रहे हैं, कोई सर और साहब की बात करके आपको डरा रहा है। वापस हम चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण भड़वाल के पास। अरुण जी, देखिए, हमने एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की कि रमेश कुमार तो बड़ा हंस रहा है, पता नहीं कितनी गाड़ी, कितने घर, कितने कुछ होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा उनका। विजय गोप साहब को हम थोड़ी हिम्मत दे रहे हैं, तो विजय गोप साहब को हिम्मत की जरूरत तो वास्तव में है, क्योंकि उनकी जमीन अपनी खुद की है, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं और वो डर रहे हैं, जबकि वो अपने साथ साथ कितनों का कल्याण करवा सकते थे। तो आखिर जो आम लोगों से आज आपकी बात हुई, तो ऐसे बहुत सारे और भी पीड़ित मिले होंगे। विजय गोप साहब के लेकर जिक्र हुआ क्योंकि वह पलटी क्यों मार रहे हैं अपने इस पूरे, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत तक बाकायदा उपायुक्त से की थी। देखिए पंकज, अब तो वो सीधे सीधे नकार जा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई शिकायत ही नहीं की है, ना ही कहीं मामला ऊपर में भेजा है, लिखित भी शिकायत की है। लेकिन अपने पास जो पूरे जो साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल वो इस बात को दर्शाते हैं कि विजय गोप अब पूरी तरह से प्रेशर में है। और वो अब किसके प्रेशर में है ये तो आप भी समझ सकते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, हल्का कर्मचारी हो, या उनके सर हो, या उनके साहब हो, उनके दबाव में हो, या फिर और क्या कारण है
ये तो अब वो देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक आपने हल्का कर्मचारी की बात की, वो हंस हंस के जिस तरह बातें कर रहा है, तो ये बहुत पुराना खिलाड़ी है पंकज। कल भी मैंने आप इस बात को जिक्र किया था। ये रमेश सिंह बहुत ही पुराना खिलाड़ी है और पहले भी जब धनबाद जिले के एक दूसरे अंचल में जब ये कर्मचारी के रूप में जब पदस्थापित था, तो वहाँ भी रिश्वत लेते इतना अजीज कर दिया था पब्लिक को। उस एक पब्लिक ने एसीबी से शिकायत करके इसको रंगे हाथ पकड़वाया था और जेल गया था रमेश सिंह, और उसके खिलाफ अभी भी विभागीय जांच चल ही रही है। तो आप समझ सकते हैं जो ये कितना ये साहबों को खुश करने वाला, कितना उनका प्यारा दुलारा गुर्गा बनता है और बनने की कोशिश करता है। अब इसके एवज में उसे अपनी नौकरी जो दांव पे लगानी पड़े या फजीहत झेलनी पड़े, जेल जाना पड़े, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। पैसे तो अथाह कमा चुका होगा, प्यारेलाल और साहब को खुश करने पैसे तो अथाह कमा चुका, नौकरी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अच्छा, सीओ या सीआई या जो एक रेवेन्यू कर्मचारी या क्लर्क होता है, उन लोगों ने से संपर्क किया आपने? क्या मतलब कुछ कह ही नहीं रहे वो लोग, कुछ बता ही नहीं रहे या कहने को तैयार ही नहीं है, या पूरे मामले को रफा दफा कर रहे हैं? मतलब क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आज भी? देखिए, अंचल के जो इंचार्ज हैं या मालिक हैं, आप वो अंचलाधिकारी ही होते हैं और उनसे कल से ही कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो न्यूज़ 11 का नाम सुनते ही अपना मोबाइल काट दे रहे हैं और न्यूज़ 11 से बात करने को एकदम स्पष्ट रूप से कहें तो एक तरह से सीधे नकार दे रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है। आप अपने आप को पाक साबित करते रहे, पाक साफ साबित करते रहे, लेकिन आप मीडिया के सामने आए नहीं, न्यूज़ 11 के सामने आके अपनी पक्ष को रखे नहीं, तो फिर आप पाक साफ कैसे अपने आप को, सिर्फ मेरे मानने से मैं पाक साफ हो जाऊंगा, ये इस बात में दम नहीं है। आपको इसके लिए अगर मेरे ऊपर आरोप लग रहा है तो हमको उसका प्रतिकार करना ही होगा और आगे बढ़कर प्रतिकार करना होगा। ये तो संकेत है कि आपने कुछ तो गड़बड़ी की है, वरना आप डंके की चोट पर, जैसे हम सब कुछ बता रहे हैं, डंके की चोट पर आप कुछ कह रहे होते, प्रतिक्रिया दे रहे होते, सफाई दे रहे होते और कुछ नहीं तो कम से कम इस विजय गोप का काम ही करवा रहे होते, लेकिन उल्टा आप तो प्रेशर बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, हमारे साथ जुड़े आप। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हल्का कर्मचारी रमेश हंस रहा है, तो अब वो हंसेगा नहीं, अब उसके रोने के दिन आ गए, क्योंकि ये मामला हम तक पहुंच गया है, हम तक पहुंचा है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विजय गोप थोड़े से डरे हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।